उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने की मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात। आपको बता दें, उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने विज्ञप्ति जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम से मुलाकात कर ज्ञापन दिया है। दसोनी ने बताया कि स्वर्गीय सरवत करीम अंसारी, जो कि 33 मंगलोर विधानसभा क्षेत्र से 5वीं उत्तराखंड विधानसभा के लिए विधायक चुने गए थे, उनके चुनाव को काजी निजामुद्दीन द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जिसे शरबत करीम अंसारी के इंतकाल के बाद वापस लेने की एप्लीकेशन नवंबर महीने में ही डाल दी गई थी। दसोनी ने बताया कि उस पर उच्च न्यायालय का आदेश बीते रोज जारी कर दिया गया है, जिसमें याचिका वापस लेने की बात स्वीकारी गई है। दसोनी ने बताया कि चूंकि सरवत करीम अंसारी का निधन 30 अक्टूबर 2023 को हो चुका है, उनके निधन के परिणामस्वरूप आरपी अधिनियम 1951 की धारा 150 के अनुसार एक आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है, जिसे धारा 151 के अनुसार 6 महीने के भीतर यानी 30 अप्रैल 2024 के भीतर भरा जाना आवश्यक है। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से निवेदन किया है कि मंगलोर और बद्रीनाथ चुनाव क्षेत्र के लिए जल्द से जल्द उपचुनाव कराया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बताया कि 30 अप्रैल 2024 को स्वर्गीय सरबत करीम अंसारी के इंतकाल हुए 6 महीने का समय पूरा हो जाएगा। उक्त निर्वाचन क्षेत्र, जिसका 30 अक्टूबर 2023 से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, को उत्तराखंड विधानसभा में अपना निर्वाचन प्रतिनिधि दिलवाने का कष्ट करें। प्रतिनिधि मंडल में उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी, मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी, महामंत्री प्रशासन महेंद्र सिंह नेगी, राजनीतिक मीडिया सलाहकार माननीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह, प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट आदि लोग शामिल रहे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा गरिमा दसोनी एवं मथुरा दत्त जोशी ने। बात से पूरी तरह से आश्वस्त दिखे और ये एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था। 30 अक्टूबर को इंतकाल होता है, नवंबर में विड्रॉल के लिए पेटिशन की विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन डाल दी जाती है और उस पूरे प्रक्रिया में 2-3 महीने लगे हैं। लेकिन क्योंकि इंतकाल को 6 महीने पूरे हो जाएंगे 30 अप्रैल को, तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ही गंभीरता से, संजीदगी से और एक बहुत ही मौजू और जायज़ डिमांड उत्तराखंड कांग्रेस की है कि मंगलौर और बद्रीनाथ में भी बाई इलेक्शन बाकी प्रदेशों के बाई इलेक्शन के साथ कराने की कोशिश की जाए। निर्वाचन अधिकारी पुरुषोत्तम जी से भेंट करने के लिए आए थे, उनको हमने एक निवेदन प्रस्तुत किया है कि 30 अक्टूबर को मंगलौर के जो विधायक थे उनका इंतकाल हो चुका है और नवंबर में ही हमारे पेटिशनर ने विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगा दी थी। उस प्रक्रिया में 2-3 महीने का समय लगा, लेकिन कल जो है आदेश जारी हो गए हैं जिसमें कि विड्रॉल को मान लिया गया है। ऐसे में संविधान के हिसाब से अगर आप देखें तो 30 अप्रैल को उनके इंतकाल को 6 महीने पूरे हो जाएंगे और संविधान ये कहता है कि बाई इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। इसलिए हमने निवेदन किया कि जो 7 फेजेस में इलेक्शंस हो रहे हैं, मंगलौर का और बद्रीनाथ का इलेक्शन भी जो बाई इलेक्शन है उसको भी किसी फेज में समायोजित करने का प्लान बनाया है। चुनाव प्रस्तावित था 30 अक्टूबर को। वहाँ के जो प्रत्याशी रहे थे उस समय के जो निर्वाचित विधायक थे सरबत करीम अंसारी जी का इंतकाल होने के बाद, और उसकी ड्यू डेट बैठ रही है 6 महीने के अंदर संविधान के तहत चुनाव हो जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो उसमें सम्मिलित नहीं हो पाया। जो वर्तमान चुनाव प्रक्रिया चल रही है, हमने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि मंगलौर के उपचुनाव को भी इसी में सम्मिलित किया जाए, साथ ही बद्रीनाथ का भी जो उपचुनाव होना है उसको भी इसी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए, भले ही वो आप फर्स्ट फेज में लें या सेकेंड फेज में लें। ये मांग दोनों जगह पर उपचुनाव कराने की मांग हमने चुनाव आयोग के समक्ष रखी है।